नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो हम वाल्मीकि रामायण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ताकि हम राम के चरित्र को समझ पाएँ। हम सब ने यह सुना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनसे हमें सीखना चाहिए, परंतु उनसे क्या सीखना चाहिए, उनका जीवन कैसा रहा, किस तरह के उनके जीवन में परिस्थितियाँ आई, उनके लाइफ के सर्कमस्टेंसेस क्या थे और उन्होंने क्या रिएक्शन किया, उस समय क्या रिएक्ट किया, कैसे उसको हैंडल किया। ये सब जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक मुझे लगता है कि वास्तविक अर्थ में वह राम की पूजा नहीं होगी, जब तक कि उनके चरित्र को समझकर हम सब अपने अपने स्वभाव में, अपने जीवन में वह आचरण नहीं लाएं। तो अभी तक जो हमारी कथा हुई थी वह यह कि कैकेयी माँ ने अब राम से यह कह दिया था कि तुम्हें वनवास जाना होगा। राम जी सब बातों को मान जाते हैं और वहाँ से दशरथ और अपनी माता कैकेयी का परिक्रमा करते हैं। उसके पश्चात वह निकलते हैं। यह सब प्रकरण उनके छोटे भाई लक्ष्मण जो हैं वह सब देख रहे हैं। अब किसी भी ऐसा तो नहीं है कि घर में जितने भाई बहन हैं सबका एक ही स्वभाव होता है। तो राम ज्येष्ठ थे, स्वभाव ही उनका कुछ ऐसा था कि सभी लोग उनसे मंत्र मुग्ध हो जाते थे। लक्ष्मण भी उन्हीं के भाई हैं, परंतु चीज़ों को समझने का और जो उनका रिएक्शन है वो अलग है। वह इन सब बातों को सुन रहे हैं परंतु वह कुपित हो जाते हैं, पर वह ज्येष्ठ भ्राता को कुछ कहते नहीं। राम वहाँ से निकलते हैं। लक्ष्मण के दोनों आँखों में आंसू भरा हुआ है। वह अपने भाई को जानते हैं कि उनके भाई कैसे हैं और उन्हें अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। परंतु वह राम की तरह शांत तो नहीं है, उनका मन तो कुपित है। अब क्या होता है कि राम वहाँ से निकलते हैं महल से, और उन्होंने अपने मन में खुद को ये समझा लिया है कि अब मैं राजकुमार नहीं हूँ। राजा तो बहुत दूर की बात है। अब जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, कल से मुझे वह स्थान भी नसीब नहीं होगा। अगले 14 वर्षों के लिए न मैं अपनी माँ को देख पाऊँगा, न अपने बिलखते दयनीय अवस्था में पड़े हुए अपने राजा को, अपने पिता दशरथ को देख पाऊँगा, न ही अपने भाई बंधुओं को देख पाऊँगा और न ही अपनी प्रिय सीता को देख पाऊँगा अगले 14 वर्षों के लिए। ये वो चीज़ अब मान लिया है उन्होंने। उनके मन में भावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर है, परंतु उन्होंने एक साधारण मानव के तौर पर इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो भावनाएं तो उनके भीतर हैं, उठ रही हैं, परंतु यही है कि वह उससे नियंत्रण करना जानते हैं। तो वो उनके भीतर बहुत सारी भावनाएं चल रही हैं जिनको वो अपने चेहरे पे प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, और वो उनका मन बिल्कुल शांत है। वाल्मीकि रामायण में यह भी लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति राम के समीप अक्सर रहा है, उसका भी यही कहना था कि राम का जो स्वभाव है, उनका जो चित्त था वो हमेशा ही शांत रहा है। ऐसे नहीं कि किसी जैसे हम लोगों की तरह कोई यदि हमारी तारीफ़ कर दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई हमारी शिकायत कर दे, कोई बुराई कर दे, या हम कभी सुनते किसी ने हमारे बारे में कुछ गलत कहा तो हमारे ऊपर वह चीज़ आ जाता है और हम क्रोधित हो जाते हैं या मन अच्छा नहीं लगता। मतलब दूसरों के आचरण से हम प्रभावित होते हैं, परंतु राम के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस मार्ग का वह अनुसरण कर रहे हैं वह धर्म का मार्ग है। तो धर्म के मार्ग पे उन्हें चलना है, और इसीलिए वह अपने पिता को, उन्होंने इतनी दयनीय अवस्था जो देखी अपने पिता की, क्या उन्हें कष्ट नहीं हुआ होगा? परंतु उनके हाथ बंधे हैं। वो आगे जाते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं कि राजकुमारों के लिए तो वो छत्र लगाया जाता है। तो राम के मन में तो ये आ चुका है कि मुझे अब वन में रहना है। तुरंत उनका वो एक्शन शुरू हो जाता है, और सबसे पहले वो अपने ऊपर लगाए छत्र जो लगाया जाता था राजकुमारों के ऊपर, तो
उसके लिए वो मनाही कर देते हैं कि छत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, चबर डुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह रथ को वापस कर देते हैं और जो प्रियजन हैं उनके, उन सबको समझा बुझाकर उनको विदा करते हैं और चले जाते हैं आगे। कौशल्या अपनी माता कौशल्या से यह भयानक बात कहने के लिए, पिता को दयनीय अवस्था में छोड़कर अब उन्हें अपने माता के सामने यह अत्यंत पीड़ा वाला जो बात है, ये चीज़ जो कौशल्या के लिए महान दुख लेकर आने वाला है, यह उन्हें अपनी माँ से कहना है, यह उन्हें अपनी पत्नी से कहना है और यह उन्हें अपने सुमित्रा से, अन्य सभी परिवार के लोगों से कहना है। तो वो आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं महल की तरफ। इधर क्या होता है कि कैकेयी और दशरथ की जो बातें हैं वह धीरे धीरे फैल जाती हैं वहीं आसपास की जो रानियां होती हैं वहाँ पर, और वह सभी ताने मारती हैं दशरथ को कि दशरथ हमारे पति ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो दशरथ को ताने मारती हैं जो सभी रानियां होती हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि राम जैसे पुत्र का कोई त्याग करे, जिसने हम सभी को कभी कौशल्या से कम नहीं जाना। जैसे कौशल्या वैसे उनके लिए अन्य सभी लोग वैसे ही थे, तो कभी उन्होंने कोई अंतर नहीं किया। इस पुत्र को वो वनवास भेज रहे हैं, क्या इनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है? वो जो स्त्रियां हैं वो कहती हैं हमारे पति की जो मति है वही भ्रष्ट हो गई है। अब दशरथ इतने लज्जित होते हैं कि वह अपने मुख को चादर से छिपा के बिल्कुल अपने आप को छिपा लेते हैं। इधर राम जी जो है वो कौशल्या के महल में पहुंचते हैं। वहाँ जब वो पहुंचते हैं उनके पीछे पीछे उनके भाई लक्ष्मण भी होते हैं। वो अपनी माता को देखते हैं कि बिल्कुल रेशमी सफ़ेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए उनकी माँ विष्णु जी की आराधना कर रही हैं, मंत्रोच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति डाल रही हैं। वो अपनी माँ को देखते हैं, बिल्कुल दुर्बल सी प्रतीत होती हैं, क्योंकि संभवतः उन्होंने बिना भोजन किए हुए, व्रत किए हुए पूरी रात वो विष्णु भगवान की पूजा अर्चना में लगी हुई हैं। ज़रूर ये रहा होगा कि कौशल्या माँ अब विष्णु भगवान से वो धन्यवाद कहना चाहती होंगी अपने पुत्र के राज्याभिषेक के लिए, परंतु वह उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। राम देख रहे हैं अपनी माता को, अब उन्हें ये बात कहना है, कैसे कहें। कुछ देर के पश्चात जैसे ही कौशल्या की नज़र राम पर पड़ती है वो बहुत प्रसन्न होती हैं और बिल्कुल उत्साह में आती हैं, अपने पुत्र को छाती से लगाती हैं और उन्हें माथे पर सूंघते हुए उन्हें कहती हैं कि ईश्वर तुम्हें आयु दे राम, ईश्वर तुम्हें कीर्ति दे, ईश्वर तुम्हें धर्म दे, तुम धर्म के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ो। राम कुछ नहीं कहते। उसके तुरंत बाद जो कौशल्या है वो अपने पुत्र को देखती हैं और कहती हैं कि तुम सबसे पहले जाके अब राजा दशरथ से, अपने पिता से मिलो, वह तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहते हैं। और एक आसन देते हुए कहती हैं राम को कि पहले राम कुछ खा लो, तुम उनको भोजन करने का आग्रह करती हैं कि पहले तुम भोजन कर लो। राम को नहीं समझ में आ रहा है कि राम को ये बात कैसे कहे अपनी माता से। वो उस आसन को स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि देवी, तुम्हें संभवतः यह ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कितना भयंकर भय आ पड़ा है। वो आगे कहते हैं कि मैं तुमसे जो बात कहना चाहता हूँ अभी, उससे तुम्हें, लक्ष्मण को और सीता को बहुत दुख होगा, तथापि मुझे यह बात कहनी होगी। फिर वह आसन को देखते हुए कहते हैं कि माँ, मैं इस दिव्य आसन पर कैसे बैठ सकता हूँ? मुझे दंडकारण्य जाना है, मेरे लिए तो कुश की चटाई पर बैठने का समय आ गया है। कौशल्या बिल्कुल एक शांति सी छा जाती है। इतनी बड़ी बात जो कौशल्या
रात भर वो जगी हुई हैं, इस उत्साह से पूजा अर्चना कर रही हैं कि आज संभवतः उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन आने वाला है, जब उनके पुत्र का राज्याभिषेक होने वाला है। और ये क्या कि राम क्या कह रहे हैं कि उन्हें दंडकारण्य जाना है, वो जंगल जा रहे हैं। यह आसन पर मेरा बैठने का समय नहीं, ये आसन का मुझे क्या काम, इस दिव्य आसन का मुझे क्या काम। इस तरह की बातें यदि कोई पुत्र अपनी माता से कहे, क्या बीतेगा उस माता पे। बिल्कुल ही राम का जो चरित्र है, राम को यह बात कहना ही था। और दूसरा, उन्हें उनके भीतर जो भी उनके मन में चल रहा था, पर उन्हें पता था कि मुझे अपनी माँ को, सीता को, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको मुझे इस प्रकार यह बात कहनी होगी ताकि उनके ऊपर कोई बहुत भयानक असर ना हो, ऐसा ना हो जाए कि उनको दुख से उनको कुछ हो जाए। तो राम अपने आप को बिल्कुल स्थिर रखते हैं, बिल्कुल स्थिर। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, कोई दुख नहीं है, कहीं कोई दुख का भाव नहीं है। परंतु वो कहते हैं ना, एक गुलजार का लिखा हुआ एक कथन है, बहुत अंदर तक जला देती हैं वह शिकायतें, बहुत अंदर तक जला देती हैं वह शिकायतें जो बयां नहीं होती। तो कुछ इसी तरह की बात है कि ऐसा नहीं है कि राम के भीतर कुछ प्रश्न नहीं होंगे, कुछ भावनाएं नहीं होंगी, भावनाएं उनके अंदर होंगी, थोड़ा कुछ न कुछ बात होगा, परंतु वो कैकेयी का अपमान नहीं करेंगे अपनी माँ के सामने, कैकेयी के बारे में कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि एक पुत्र को नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार ये राम का चरित्र जो है वह हम यहाँ देखने का, जानने का कोशिश करेंगे। और एक और कथन है कि जब व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है ना, और कोई इस तरह से बातें कहता है जो कि उसके हृदय को बिल्कुल छल्ली कर देता है, तो वो शब्द जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा होता है वह उसके कानों तक ही महसूस होता है उसे, पर आत्मा एक तरह की खालीपन को, एक खामोशी को महसूस करती है उस समय। तो गुलजार साहब ने कहा है कि दस्तक और आवाज़ तो कानों के लिए है, दस्तक और आवाज़ तो कानों के लिए है, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। तो कुछ ऐसा ही था, कुछ ऐसा ही खामोशी जो बहुत कष्ट देने वाला था। संभवतः उस समय उस महल में, कौशल्या के महल में, माता और पुत्र के बीच और पीछे लक्ष्मण के बीच एक खामोशी पसरी हुई होगी। आगे कौशल्या क्या कहती हैं अपने पुत्र से, क्या वह अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगी? यदि दशरथ उनके पिता हैं तो कौशल्या ने भी उन्हें जन्म दिया है, कौशल्या का भी राम पर बराबर का अधिकार है। तो क्या कौशल्या उस अधिकार से अपने पुत्र को वन जाने से रोकेंगी नहीं? और यदि नहीं तो क्यों नहीं रोकेंगी? आगे क्या होगा, यह सब मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें, और जो भी रामायण सुनना चाहते हो उन्हें ये आप शेयर कर सकते हैं वीडियो। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।